मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम मानव भूगोल की परिभाषा एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल भौगोलिक ज्ञान भंडार की एक नवीनतम शाखा है। पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों के निवासियों का प्राकृतिक वातावरण से क्या संबंध है, मानव भूगोल का विषय है। प्रदेश विशेष की धरातलीय बनावट, जलवायु, जलराशि एवं पशु पौधों का मानव समाज के निर्माण में क्या योग है और मनुष्य उस योग को अपनी क्रियाओं द्वारा किस प्रकार व्यक्त करता है, इसे मानव भूगोल प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा वातावरण को एक संपूर्ण का अंग मानकर एकता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह मानवीय भेदों को वातावरण के अनुसार ठहराता है। अतः मानव भूगोल का आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श है। मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुमारी सैंपल। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। कुमारी सैंपल के अनुसार मनुष्य तथा पृथ्वी के विभिन्न अंग परिवर्तनशील हैं। अतः मानव भूगोल जो इन दोनों के आपसी संबंधों का विश्लेषण है, परिवर्तनशील या गत्यात्मक है। मानव तथा वातावरण के संबंध अस्थायी हैं। अतः मानव भूगोल में इन दोनों के बदलते हुए संबंधों को सदैव बल दिया गया है, या यूँ कहें क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का विषय है। नंबर 2, एल्सवर्थ हंटिंगटन। ह्यूमन ज्योग्राफी may be defined as the study of the nature and distribution of the relationship between geographical environment and human activities and qualities। हंटिंगटन का कथन है कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय कार्यों और गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आपने सदैव की भांति यह बताने की चेष्टा की है कि मनुष्यों के कार्य तथा गुण वातावरण के अनुकूल ही ढलते हैं। नंबर 3, विडाल डिला ब्लास। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए रिसेंट स्प्राउट ऑफ द venerable trunk geographical science, and it offers a new conception of the interrelationships between earth and man, a conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। अर्थात मानव भूगोल एक नवीन अध्ययन विषय है, किंतु नवीन होते हुए भी यह अत्यंत श्रेयस्कर है, क्योंकि यह वातावरण और मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण साधारण रूप से नहीं करता है, बल्कि वातावरण के उन सभी भौतिक नियमों को ध्यान में रखता है जिनसे मनुष्य का जीवन प्रभावित है। अतः इसका अध्ययन अत्यंत वैज्ञानिक है। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ आइडिया रेदर देन इमीडिएट, वन माइट से material result of discovery and the extension of geographical knowledge। नंबर 4, जीन ब्रून्स। All these phenomena in which human activity plays a part from a very special group among the surface phenomena of our planet, and the study of this
class of geographical facts we give the name human geography। अर्थात प्राकृतिक भूगोल तथा मानवीय क्रियाकलापों के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का उद्देश्य होता है। नंबर 5, डिमांजिया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक डिमांजिया के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स। अर्थात मानव भूगोल वातावरण तथा मानव के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अब आते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें नंबर 1 लेते हैं हम हंटिंगटन। हंटिंगटन के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न भागों के निवासियों की आकृति, वेशभूषा, आचार विचार एवं आदर्श इत्यादि की विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल का विषय है। अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों की भांति भूगोल की इस शाखा के अध्ययन के भी 3 रूप हैं। नंबर 1, मानव जीवन के कार्यकलाप के क्षेत्र से सामाजिक तथ्यों का एकत्रीकरण। नंबर 2, प्राकृतिक पदार्थों एवं एकत्रित तथ्यों का अध्ययन। नंबर 3, दोनों के आपसी संबंध की व्याख्या। अतः मानव भूगोल का विषय विभिन्न प्रदेश के निवासियों एवं उनके विभिन्न प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है। नंबर 2, विडाल डी ला ब्लास। आपने मानव भूगोल के विषय को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, जनसंख्या, यानी जनसंख्या समूहों का वितरण, उनका घनत्व, वितरण तथा साथ ही साथ जीविका के साधनों का भी वितरण प्रस्तुत किया है। और अंत में मानव जातियों पर भी प्रकाश डाला है। नंबर 2, मानव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का वर्णन सभ्यता के विकास के आधार पर स्पष्ट किया है, जिसमें फर्स्ट वातावरण तथा मानवीय अनुकूलन, सेकंड मानवीय बसाव, थर्ड गृह निर्माण के पदार्थ, फोर्थ कच्चा माल तथा औजार, फिफ्थ मानवीय सभ्यता का विकास। नंबर 3, परिवहन में यातायात के साधनों का वर्णन मानवीय सभ्यता और समय तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अंतर्गत यातायात के विभिन्न साधनों का वर्णन किया जाता है। अब स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की सीमा को निर्धारित करते हुए 2 प्रमुख विचार प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, मनुष्य और वातावरण का आर्थिक संबंध। नंबर 2, भूगोल का भौतिक और आर्थिक संबंध तथा मनुष्य की क्रियाओं से संबंध। प्रथम विचार प्राचीन तथा संकुचित है, क्यों इसमें मानव भूगोल की अपेक्षा आर्थिक भूगोल अधिक है। द्वितीय विचार मानव भूगोल की सीमा पर उचित प्रकाश डालता है, क्योंकि इसके अनुसार भूगोल का भौतिक और आर्थिक संबंध एवं उसका मनुष्य के क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट किया गया है। चूँकि मानव संपूर्ण अध्ययन का केंद्र बिंदु है, अतः मानव भूगोल का अध्ययन विस्तृत होता जा रहा है। मानव भूगोल को सरलता से निम्नलिखित शाखाओं में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आवश्यकताओं का भूगोल। नंबर 2, आर्थिक भूगोल। नंबर 3, सामाजिक भूगोल। नंबर 4, राजनीतिक भूगोल। और नंबर 5, जातीय भूगोल। अब नंबर 1, ज्योग्राफी ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकताओं का भूगोल। वायु, जल, रोटी, कपड़ा और मकान मानव की आवश्यकताएं हैं, जिनको जुटाने के लिए वह जी तोड़ परिश्रम करता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक के अभाव में उसका जीवन असंभव है। यह आवश्यकताएं भौगोलिक वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। इनका अध्ययन मानव भूगोल की शाखा आवश्यकताओं के भूगोल के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल। यह मानव भूगोल की द्वितीय शाखा है। इसके अंतर्गत खाद्य सामग्री के उत्पादन संबंधी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक देश की उपजों और उनके लिए आवश्यक दशाओं का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त होता है। कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल धनोपार्जन एवं जीवन यापन के मार्ग दर्शाता है। अतः मानव इसके द्वारा दूसरे देशों के अध्ययन से अपने देश को उन्नतशील बना सकता है।
नंबर 3 सोशल ज्योग्राफी या सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की तीसरी शाखा है। मानव भूगोल मानव तथा संपूर्ण वातावरण का अध्ययन करता है, जब सामाजिक भूगोल मनुष्य के सामाजिक वातावरण और उसके संबंधित गुत्थियों को सुलझाता है। चूँकि वातावरण पर मानव का प्रभाव सामाजिक रूप से दृष्टिगोचर होता है, इसीलिए सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नंबर 4 पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल। मानव राष्ट्र की निधि है, अतः उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से परिचय करना पड़ता है, जिसका उचित वर्णन राजनीतिक भूगोल प्रस्तुत करता है। अपने देश की सीमाएं, पड़ोसी देश की नीति, अपनी विदेश नीति, विदेश जाने के नियम इत्यादि समस्याओं का समाधान राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब रेशियल ज्योग्राफी या जातीय भूगोल। मानव भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत जातियों के संपूर्ण विवरण और उन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि मानव का आदि स्थान मध्यवर्ती एशिया था। उस समय मनुष्य में शारीरिक समानताएं पाई जाती थी। जब मनुष्य का स्थानांतरण हुआ तो विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अलग अलग पड़ा और जातियों के रंग, रूप, गुण, प्रकृति आदि सभी प्रकार के भेद पैदा हो गए। इस प्रकार मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके वातावरण के बदलते हुए संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।